मार्वल मूवीज के कुछ माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। फैक्ट 1, विंटर सोल्जर की वाइब्रेनियम आर्म इतनी आसानी से निकल क्यों जाती है? असल में ये वकांडा के किंग ने स्पेशल सेफ्टी सिस्टम के साथ डिजाइन की थी, क्योंकि पहले जब उसका माइंड कंट्रोल हुआ था वो अकेले पूरे अवेंजर्स को तबाह कर सकता था। ब्रेन वॉश हटने के बाद भी रिस्क बना रहा, इसलिए उसकी आर्म को ऐसे बनाया कि सिर्फ एक जेस्चर से डिटैच हो जाए। और सोचो, अरबों की ये आर्म थोड़ी लूज मोशन वाली भी है। फैक्ट 2, अब आते हैं टोबी मैगवायर वाले ओल्ड स्पाइडरमैन पर। साइंस कहती है कि रियल स्पाइडर्स अपने बैक से वेब शूट करते हैं, तो अगर सच में टोबी को स्पाइडर पावर्स मिली थी तो लॉजिकली उसे भी वहीं से वेब शूट करना चाहिए था। इमेजिन करो सीन कितना ऑकवर्ड होता। लेकिन अपसाइड डाउन लटकना और फ्री हाथों से फाइट करना, यही उसे असली स्पाइडर जैसा बनाता है। फैक्ट 3, अवेंजर्स एंड गेम की ओपनिंग याद है, जब हॉकाय अपने फैमिली के साथ होता है और अचानक सब डस्ट में बदल जाते हैं। उसके बाद एक थंडर जैसी लाउड आवाज आती है। असल में वो आवाज थैनोस के स्नैप की थी। स्नैप तो इंस्टेंट काम करता है, लेकिन साउंड को एयर में ट्रैवल करने में टाइम लगता है। मार्वल ने ये डिटेल इतनी सटल तरीके से डाली कि कई फैंस ने नोटिस ही नहीं किया। फैक्ट 4, द अमेजिंग स्पाइडरमैन में पीटर घर आता है और आंट में उसे स्पगेटी और मीट बॉल्स देती हैं। लेकिन पीटर इरिटेट हो जाता है, क्योंकि कुछ ही देर पहले उसने देखा था कि बुली किसी को जबरदस्ती वही खाना खिला रहा था और उसी बात पर उसकी फाइट हो गई थी। इसलिए उस डिनर को देखते ही उसका मूड ऑफ हो गया। फैक्ट 5, मार्वल ने फेजेस 1 से 3 तक एक खास पैटर्न रखा। हर एक बड़े हीरो को एक ब्लैक बेस्ट फ्रेंड मिला। टोनी को मिला वॉर मशीन रोडी, थॉर को मिला हाइमडेल और कैप्टन अमेरिका को मिला फैल्कन। क्या ये कोइंसिडेंस था? फैक्ट 6, अब सबसे खतरनाक फैक्ट, कैप्टन अमेरिका की ताकत आई थी सुपर सोल्जर सीरम से, लेकिन नया हीरो सेंट्री, उसने इंजेक्ट किया ऐसा सीरम जो नॉर्मल सीरम से 1 लाख टाइम्स ज्यादा पावरफुल था। यानी अगर कैप और सेंट्री आमने सामने हो तो कैप अब ये लाइन नहीं कह पाएगा, आई कैन डू दिस ऑल डे। आपको कौन सा फैक्ट्स पसंद आया?